सामानों से सजी बड़ी बड़ी दुकानें लक्ष्मीनगर मार्केट की पहचान रही हैं। इस कारोबारी इलाके में राजनीति भी खूब कर रही है। बीजेपी यहां से पहले भी जीती थी और इस बार भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। प्रचार के शोर से पूरे वार्ड में राजनीतिक गहमागहमी आसानी से देखी जा सकती है। तो एमसीडी इलेक्शन की कवरेज लगातार जारी है। अलका राघव को लक्ष्मीनगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महिला आरक्षित है। पहले भी बीजेपी के ही काउंसलर यहां पर थे। अलका जी, जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, आपसे जवाब भी मांग रहे होंगे लोग कि 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। भाई साहब, आप जानते हैं कि बीजेपी को पहले दिल्ली सरकार के अंडर में थी, तो हमें एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में थी। कम संसाधन होने के बावजूद भी आपको पता है दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया। 13,000 करोड़ रुपए हमारा बकाया था उनकी तरफ। कम संसाधन होने के बावजूद भी हमने 5 साल एमसीडी में बहुत अच्छा कार्य किया। घर घर कूड़े की गाड़ियां जाती हैं, छोटी छोटी गलियों में रिक्शे जाते हैं। कूड़े का पहाड़ जो कि 10 फुट नीचे किया गया और सिर्फ नाली और गली का बात था, उसमें हमें फंड नहीं मिला। इसकी एक शिकायत हमारे वार्ड में है। बाकी भाजपा के ऊपर जनता मोहर लगाएगी। और 15 साल तो आपसे ये पूछा जाएगा ना, इधर हो थोड़ा सा, कि 15 साल से तो आप ही लोग एमसीडी में हैं। इस बार कैंडिडेट यहाँ बदल गए हैं। आपके वार्ड में क्या कामकाज हुए 5 साल में? आपके जो पहले काउंसलर थे बीजेपी के, उन्होंने क्या काम किए? मैंने आपको बताया कि हमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पक्ष नहीं मिला कि उन्होंने एमसीडी को पंगु बनाने के लिए हर भर प्रयास किए कि हम एमसीडी में नहीं सही काम कर पाए। उसके बावजूद भी हमारे काउंसलर ने सफाई व्यवस्था को लेकर या कूड़े को लेकर हर गली में जो कूड़े की यहाँ पर समस्या रहती थी, बाहर के जितने भी कूड़े बड़े बड़े खत्ते थे उनको वहाँ पे कॉम्पैक्टर मशीनें लगा दी गई ताकि कूड़ा कॉम्पैक्टों के मतलब 10 टन कूड़ा कॉम्पैक्टों के बहुत कम उसमें रह गया। पहले जब आप निकलते थे तो कूड़ा जब खत्ते से निकलते तो बाहर तक कूड़ा रहता था, गंदी स्मेल आती थी, तो उसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया। घर घर से कूड़ा उठाने का जो ये टीपर घर घर जाता है, सुबह आप उठते हैं तो चारों तरफ एक आवाज आती है कि नगर निगम की गाड़ी आई हुई है। छोटी छोटी हमने वो सभी काम किए। हाउस टैक्स को लेके सारे काम हमने किए जो कि हमें करने चाहिए थे नगर निगम को लेके। फंड की कमी जो फंड की कमी की आप बात कह रहे हैं, ये तो फिर भी हो सकती है अगर आप लोग आ गए। सरकार तो आम आदमी पार्टी की फिर भी है यहाँ। देखिए, पहले एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ऊपर भी भाजपा की सरकार, नीचे भी भाजपा की सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट को एमसीडी दे दी गई है। अब बड़ी स्मूथली चलेगा कि ऊपर भी भाजपा की सरकार रहेगी और नीचे भी भाजपा की सरकार रहेगी। बड़ी समन्वय से दोनों सरकारें मिलकर। मेरी तो एक हुए हैं, बाकी तो सिस्टम वैसा ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल सिस्टम वैसा नहीं है। मोदी जी अपने तरीके से दिल्ली को चलाएंगे। उन्होंने पूरी एमसीडी को अपने अंडर में ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिल्ली एमसीडी चलाएगी। अब इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल रहेगा ही नहीं और हम बिल्कुल नहीं कह पाएंगे इस चीज को लेके कि अब हमारे पास फंड नहीं है। आम आदमी पार्टी से कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों को मिल रही है? क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हर जगह आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही टक्कर है और कांग्रेस भी कई जगहों पर हालांकि चुनाव लड़ रही है, लेकिन कई जो लोग बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। आपके वार्ड में क्या हालात है? बिल्कुल भी हमारे वार्ड में भाजपा बहुत भारी मतों से मेरे को जिता के लाएगी, भाजपा के कैंडिडेट को, क्योंकि आपकी कोई हवा नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं। लक्ष्मीनगर की जनता जान चुकी है हमारा, हम तो नारा ही लेकिन भाजपा उतरी है, सेवा ही प्रचार, नहीं खोखले प्रचार। इनके प्रचार खोखले रहते हैं, काम ये करते नहीं है। स्वास्थ्य मॉडल इनका फ्री है, यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, स्कूलों में शिक्षा बदहाल है। तो लक्ष्मीनगर की जनता सिर्फ भाजपा पर ही मोहर लगाए। मैडम जो कह रही ठीक है ये बात? जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो बस यही कहूंगी कि इस बाजार में जो मैंने घूमा है और जो मुझे जनता का समर्थन जो मिला है बहन अलका जी के प्रति, लहर बड़ी करारी है, फिर भाजपा की बारी है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आप भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, लोग जहाँ जा रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि ये कारोबारी ज़्यादा दुकानदार है, तमाम चीज़ें, किस तरह की कोशिश रहती है कि भाई इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए या लोगों को समझाया जाए, ख़ासतौर पर कारोबारी तबके को? देखो जी, बात यह है कि जो कैंडिडेट अब हमारे सामने आया है, मैं बाजार वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ कि जो अलका जी का इन्होंने हमारे को समर्थन, हमने इन्हों को समर्थन दिया है। ये काम करते हैं, ये खोखले प्रचार नहीं करते। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो काम में विश्वास रखती है और अलका जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बाजार में कोई भी काम हो या कोई भी किसी तरह की समस्या है, लाइसेंस के लिए या किसी बात के लिए कोई आपको मतलब इंस्पेक्टर वगैरह परेशान करता है, उसके लिए हम बैठे हैं। आप हमारे को समर्थन करो, हम पूरा सहयोग करेंगे। महिलाओं को किस तरह से, जो क्योंकि महिला वार्ड है, किस तरह से जोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, महिलाओं हमारी बहन
के समर्थन में हमने अपनी पूरी RWA मंदिरों सब जगह जहाँ भी बहन अलका गई हैं, जो भी समितियां जहाँ भी हम घूमे हैं इनके साथ, हमने देखा है सारी महिलाओं का समर्थन इन्हीं के साथ। बीजेपी की कैंडिडेट अलका राघव और उनके समर्थन में यहाँ पर प्रचार चल रहा है। हालांकि लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनका रुझान किस तरह का है।